दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊँ गढ़वाल में। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो को पूरा वॉच करें। जो भी नए दोस्त आए वीडियो को वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पुरुषार्थ मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है गिरिजादत्त नैथानी जी ने किया था। अब पुरुषार्थ पत्र के प्रकाशन की बात करूं तो पुरुषार्थ पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसके द्वारा? गिरिजादत्त नैथानी द्वारा। कहाँ से किया गया था इसका प्रकाशन? तो ये प्रारंभ में बिजनौर से छपता था, लेकिन बाद में दुगड्डा से छपने लगा था। इनके पैतृक गांव नैथाणा थे। और गिरिजादत्त नैथानी जी की बात करें तो गिरिजादत्त नैथानी को गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? गिरिजादत्त नैथानी जी को माना जाता है। जबकि अब पुरुषार्थ पत्र की बात कर लेते हैं तो पुरुषार्थ पत्र एकमात्र ऐसा पत्र है जिसने प्रेस एक्ट और रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया था। और अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाने पर इसने एक कथन कहा था, एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार उत्तराखंड के इतिहास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3 चरणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है वो? निम्न पुरापाषाण काल, उच्च मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य किस वर्ष युद्ध शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1814 में युद्ध प्रारंभ हो गया था। जबकि अंग्रेजों और गोरखों के मध्य युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बना था? तो वो गोरखपुर का बुटवल प्रांत बना था। गोरखपुर का बुटवल प्रांत बना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका सही उत्तर है बेटन द्वारा करवाया गया था। कब से कब तक हुआ था ये? 1840 से 1860 तक हुआ था। 20 वर्षों के लिए भूमि बंदोबस्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन द्वारा अंतिम भूमि बंदोबस्त किस वर्ष कराया गया? तो इसका सही उत्तर है 1928 में कराया गया। और ये कौन से नंबर का भूमि बंदोबस्त था? तो 11वां भूमि बंदोबस्त था। किसने कराया था? एवर्टसन ने कराया था। एवर्टसन के नेतृत्व में हुआ था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से राज्य की किस जनजाति की पंचायत को बिरादरी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है थारू जनजाति की पंचायत को बिरादरी कहते हैं। अगर इस बिरादरी पंचायत के मुखिया की बात करें तो क्या के मुखिया को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। अब थारू जनजाति की बात आई है तो थारू जनजाति हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और ये सर्वाधिक संख्या में कहाँ निवास करती है? तो उधम सिंह नगर में निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खुमरी नामक समिति किस जनजाति में गठित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है जौनसारी जनजाति में गठित की जाती है। और जौनसारी जनजाति में खुमरी नामक समिति गठित की जाती है। और प्रत्येक गांव का सदस्य इस समिति का सदस्य होता है। और खुमरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम सयाणा कहते हैं। ग्राम सयाणा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में कितनी आदिम जनजाति घोषित की गई हैं? तो उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति घोषित किया गया है? तो 2 जनजातियों को आदिम जनजाति घोषित किया गया है। कौन कौन सी है? एक है राजी और दूसरी है बोक्सा। राजी को कब घोषित किया गया? 1975 में।
और बोक्सा को 1981 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से उत्तराखंड में प्रचलित युद्ध वाद्य यंत्र है, तो इसका सही उत्तर है तुरही व रणसिंगा। और उत्तराखंड में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं, तो 36 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। और जिन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? घन वाद्य, चर्म वाद्य, सुशीर वाद्य, तात वाद्य और हारमोनियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? यानी कि रम्माण जो उत्सव है वो किस गांव से संबंधित है, तो ये सलुड़ व डुंगरा गांव से संबंधित है। और रम्माण की बात आई है तो रम्माण को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोमनाथ का मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो इसका सही उत्तर है रामगंगा नदी के तट पर लगता है। कहाँ लगता है? मासी अल्मोड़ा में लगता है। मेले की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पर नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ब्यासी परियोजना टोंस नदी पर नहीं है। तो ये किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। अब यमुना नदी की देख लेते हैं अन्य परियोजनाएं। अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? लखवाड़, कुल्हाल, खोदारी, ढालीपुर और ढकरानी, ये सब यमुना नदी की परियोजनाएं यानी कि यमुना नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रों की पहली खोज किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर है लाखू उड्यार को माना जाता है। कब हुई थी इसकी खोज? 1968 में हुई थी। किसने की थी? MP जोशी यानी कि महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने की थी। लाख उड्यार की बात आई है तो लाख उड्यार किस जनपद में है, तो ये अल्मोड़ा जनपद में है। अल्मोड़ा जनपद में पाड़ेछीना सुयाल नदी के तट पर है। अगर इसके आकार की बात करें तो आकार कैसे है, तो नाक के फन के आकार की है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्वारखिया उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और ग्वारखिया उड्यार की बात करें तो ये किस जनपद में है, तो ये चमोली जनपद में है। चमोली जनपद में है। और यहाँ से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, तो मानव, भेड़, बारहसिंगा के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। और इस उद्यान में उत्तराखंड की सबसे सुंदर मानव आकृति मिली है, मानव चित्राकृति मिली है यानी कि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चमोली जनपद में स्थित गोपेश्वर लेक से मध्य हिमालय में किस राजवंश के अस्तित्व का पता चलता है, तो इसका सही उत्तर है नाग राजवंश के अस्तित्व का पता चलता है। अब गोपेश्वर त्रिशूल लेक में कितने राजाओं के, नाग राजाओं को लेक मिला है, तो 4 नाग राजाओं के नाम का लेक मिला है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपतिनाग, इन 4 राजाओं के नाम का उल्लेख मिला है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कत्यूरी काल में सीमाओं की सुरक्षा करने वाले पदाधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर है प्रांतपाल कहा जाता था। और देख लेते हैं अब कत्यूरी काल में विभिन्न अन्य पदाधिकारी कौन कौन थे। तो घटपाल जो था वो गिरिद्वारों का रक्षक होता था, घटपाल गिरिद्वारों का रक्षक। और बर्मपाल यानी कि सीमावर्ती मार्गों पर आवाजाही करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी रखता था, प्रत्येक व्यक्ति पर। और नरपति जो होता था वह नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा तथा कर की वसूली और संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि और छानबीन करता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो संस्थापक कौन है यानी कि, तो इसका सही उत्तर है प्रताप शाह ने कराया था इसका निर्माण।
यमुनोत्री मंदिर की बात करें तो किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में है। उत्तरकाशी जनपद में है। और किस शैली में है ये? तो कत्यूरी शैली में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट, फिर उसके बाद गोविंद, गोविंद के बाद राजा जी, राजा जी के बाद फूलों की घाटी, नंदा देवी और गंगोत्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में स्थापत्य कला पर निम्न में से कौन सा ग्रंथ मुख्य रूप से प्रकाश डालता है? तो इसका सही उत्तर है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ मुख्य रूप से प्रकाश डालता है। अब वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की बात आई है तो इसकी रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो श्याम शाह के शासनकाल में हुई थी। श्याम शाह के शासनकाल में हुई थी। और किसने की थी इसकी रचना? तो उनके दरबारी कवि शंकर देव ने की थी। और किस भाषा में है ये ग्रंथ? तो ये संस्कृत भाषा में है ये ग्रंथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रुक्मणी हरण प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है चेतु द्वारा बनाया गया। और चेतु की बात आई है तो चेतु ये किस पवार शासक के दरबार में चित्रकार थे? तो ये सुदर्शन शाह के दरबार में चित्रकार थे। और माड़कू भी उन्हीं के दरबार में थे और मौलाराम भी उन्हीं के दरबार में थे। जबकि मौलाराम को उचित सम्मान न मिलने पर उन्होंने सुदर्शन दर्शन की रचना की थी। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। और 5 मई को आपको डेली क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज बता दिया जाएगा क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।